अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एनाइन्स एंड इट्स फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। एनाइन एनाइन होते क्या हैं? एन एनाइन इज एन आइन विच इज़ फॉर्म्ड बाय गेनिंग 1, 2 और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। जैसा कि हमने पढ़ा था, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करने से या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए। A is an element which gain electron in its outermost shell and form the negative ion, and energy is released in this process. So anion is an atom that has more electron than protons. जैसे कि मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो आयन बनता है वो एनाइन कहलाता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनाइंस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। एन एनाइन में बी डिफाइंड एज एन एटम और मॉलिक्यूल दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिव चार्ज इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन हैज़ 7 electron in its outermost shell. Its atomic number is 17. 2 electron in the first shell, 8 electron in the second shell, and the 7 electron are present in the valence shell. So इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए, या फिर हम यही कह सकते हैं अपनी एनर्जी कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। So that 7 becomes 8 in the resulting species anion chloride, which is called chloride. When an halogen forms negative charge particles, then it is converted into chloride form. So atom में क्लोरीन के atoms में 17 protons that are present in the nucleus, 17 electrons that are revolving around the nucleus in the shells, and no charge. इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है उसमें 17 प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया। 17 प्रोटॉन्स ने बैलेंस किया है 17 इलेक्ट्रॉन्स को। एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो हमें नेगेटिव चार्ज देगा। जितने इलेक्ट्रॉन आप गेन करेंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोडक्ट पर आएगा। Let's take an example of fluoride. Fluorine. Fluorine has atomic number of 9. 9 means 9 protons are present in the nucleus and 9 electrons are revolving around the nucleus. 2 in the first shell, as you can see that, and the 7 electrons are present in the valence shell. 7 इलेक्ट्रॉन अब ये स्टेबल नहीं है। हर एटम स्टेबिलिटी के लिए, लोअर एनर्जी के लिए किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, और फ्लोरीन दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने के दौरान इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस दूसरे एटम से। अगर वो सोडियम के साथ है तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर लिथियम के साथ है तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये एम्प्टी स्पेस आप देख रहे हैं, ये एम्प्टी स्पेस नेक्स्ट प्रोडक्ट में कवर हो चुकी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से। अब एटम में देखें 9 प्रोटॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं 9 प्रोटॉन्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। 9 और 9 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, विच इफेक्ट इज शोन इन द प्रोडक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन that may be called as negative charge electron. So net charge will be -1. Formation of anion. Chlorine. Again example chlorine की डिस्कस की जाती है। 17 atomic number, 17 protons, 17 electron in the atom, neutral atom, 2 electron in the first shell, 8 electron in the second shell, and 7 electron are in the valence shell. Valence means last shell. 17 protons are balanced by the 17 electron that are negatively charged particles revolving around the nucleus. इन प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया है क्लोरीन ने और वो क्लोराइड में चेंज हो गया, नेगेटिव चार्ज क्लोरीन में। सो 17 ये बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 17 आएगा। 17 प्रोटॉन्स आर बैलेंस्ड बाय द 17 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन क्लोराइड।
Properties of anion. Anions are negative charge particles. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज्ड, सो द नेगेटिव नेट चार्ज पार्टिकल विल बी नेगेटिव. Sulfur, when it gains 2 electron, then it forms sulfide S minus 2. Oxygen, when it gains 2 electron in the outermost shell, then it forms oxide that contains minus 2 charge. Fluorine gain 1 electron in the outermost shell and forms fluoride, same as chlorine. Anions have more number of electrons than number of protons. By gaining the electron in the outermost shell, the number of electron is increased in the resulting species. So that's why the negative charge particles are increasing number. So number of electron will be increased in the resulting product than number of protons. Anions are formed from non-metals or from p block elements. p block elements periodic table में right side पर upper corner पे होते हैं. p block elements are those elements which contain valence electron in the p subshells. So let's take an example of fluorine. Fluorine contain 7 electron in the outermost shell and relate to group 7. So it need only 1 electron, so it gains electron and form negative F minus 1 charge. Chlorine, same wise halogens are present in the 7th group, so 7 electrons are present in the outermost shell and gain 1 electron and form negative 1 charge. Same wise bromine contain 7 electrons, so it gains 1 electron and form bromide. Oxygen gains 2 electron and form oxide by gaining 2 electron in the outermost shell. Number of charge on an ion depends upon the number of electron gained by that atom. मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है. Addition of 1 electron resulting in the minus 1 charge. Addition of 2 electron in the valence shell resulting in the minus 2 charge. Addition of 3 electron in the valence shell resulting in the minus 3 charge. Exothermic reactions. Addition of first electron in the valence shell is exothermic reaction, because energy is released during electron addition, which is for stable ion by lowering its energy. अब इलेक्ट्रॉन ने जब किसी एटम में ऐड होना है तो फ्लोरीन पहले अनस्टेबल होता है इन द एटॉमिक फॉर्म विद द 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. व्हेन इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स स्टेबिलिटी, इट फॉर्म्स स्टेबल एनाइन. और कोई भी एटम या आयन उस वक्त स्टेबल होता है जब वो लोअर एनर्जी में होता है. जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं, और जब एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो वो रिजल्टिंग स्पीशीज एनाइन विल बी लोअर इन एनर्जी, सो इट फॉर्म स्टेबल एनाइन. फर्स्ट addition of electron is the exothermic reaction because energy is released during this first addition of electron. Addition of electron will cause an removal of addition of energy, so it called endothermic reaction. By addition of second electron causes repulsion with already present electron, tend to reduce this repulsion energy is required. Click the bell icon below